You came to us, you presented your idea, and we said you are failed. एक मिथ बन गया है इंक्यूबेशन सेंटर को लेके, एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाएगी, वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर रख दिए जाएंगे, एक इंक्यूबेशन मैनेजर बन जाएगा और हो गया इंक्यूबेशन सेंटर। We started in IIT Madras Incubation Center with a very limited number of seats, 3 seats, with a very limited funding, 5 lakhs. IIT Madras have funded us, and some of their friends and family from me started this company. You came to us, you presented your idea, and we said you are failed. The problem arises here. You are failed, but why you are failed, nobody is going to tell you. अगर आपके आइडिया में कुछ इनोवेशन है या इनोवेशन नहीं है, तो वो कैसे नर्चर करे, ये काम इंक्यूबेशन सेंटर्स का और सरकारों का होना चाहिए। सरकारों को ये अपनी जिम्मेदारी के तहत, आज अगर तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें या महाराष्ट्र की, गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर वो सिलिकॉन वैली बन चुके हैं, बनने की दिशा में अग्रसर है। तो कुछ रीज़न है, कुछ उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमको अडॉप्ट करने चाहिए। एक तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स में भी पीयर लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। किसी भी सेक्टर में वो ज़रूरी होती है, लेकिन स्टार्टअप्स में पीयर लर्निंग, क्योंकि आपका आइडिया कहाँ से आया, कैसे आप मजबूत हुए। जैसे मैं भी एक आपका पिचिंग आइडिया सुन रहा था कि हम अभी ऑर्गेनिक मोड पे ही सेलिंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू ही, लेकिन सर बता रहे थे कि आपको हर चीज़ का, अगर आप अर्निंग शुरू कर चुके हैं तो हर चीज़ को आपको इक्वली देखना चाहिए। अगर आपको उसको डिजिटल मार्केटिंग में ले जाना है, न्यूज़पेपर मार्केटिंग में ले जाना है, या आजकल बहुत सारे तरीके हैं, होर्डिंग के थ्रू लेकर जाना है, तो आपको अपनी रीच बढ़ानी है। अगर आपके पास कुछ अर्निंग हो रही है तो उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं, जो मेजर गलतियां करते हैं, तो मैंने कुछ गलतियां, मैं आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा था, मैं आईआईटी में भी था, तो जो 4-5 मुझे मेजर गलतियां समझ में जो स्टार्टअप करते हैं। फंडिंग आपको मिल गई, ये आगे की बात मैं बता रहा हूँ, फंडिंग मिल गई, अब आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। गौरव जी ने कहा कि 5,000 कभी खर्च नहीं किया, उसको 500 करोड़ मिल गए, सही बात है। तो आपको जो अननेसेसरीली इररिलेवेंट चीज़ें हैं उन पर खर्च नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरा, जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आप ओवर हायरिंग कर लेते हैं। आप जो भी इंडस्ट्री का बेस्ट रिसोर्स है उसको एग्जाम्पल, आप इंडस्ट्री का बेस्ट रिसोर्स हायर कर लेते हैं, उसका पैकेज अनाप शनाप कुछ भी होगा वो आप उसको देने लगते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल है आपके स्टार्टअप के लिए नहीं, आप उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टार्टअप से मैं जब बात करता हूँ तो वो उनको लगता है कि क्रेडिट इज़ अ कर्स। वो अगर फंडिंग मिल गई तो क्रेडिट पे काम ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, अगर क्रेडिट पे आपको मिल रहा है कोई चीज़ तो आप उसको भी यूटिलाइज कीजिए और वाइजली यूटिलाइज कीजिए। और ब्रांड के शौकीन तो सभी होते हैं, नया नया ऑफिस होता है, उसको बड़ा करना होता है, तो फिर सारी चीज़ें जो भी बेस्ट इन द मार्केट है हम उसको खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ें अगर इन पर हम कंट्रोल करें और साथ ही साथ हम इस दिशा में भी ध्यान दें कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से हम मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं या हमारी एग्जिस्टेंस है, उस पर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे पैसा हम खर्च करें। कंटिन्यूसली हम अपने आप को जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं या जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे अपने आप को अपग्रेड करते रहे, एडवांस करते रहे। तो आई थिंक ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये सस्टेनेबल भी रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। These are my opening comments, Gaurav. So thanks, Arpit, and I really like being a journalist. You were neutral. Yeah, you talk about the wrong point, not wrong. I'll say the negative points of the government as well. And we all are supporting person, right? But we have to say this thing and these platforms where people should understand. So and you pinpointed the infrastructure part of the incubation center, and I will say not the infrastructure, leave the infrastructure. एक मिथ बन गया है इंक्यूबेशन सेंटर को लेके, एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाएगी, वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर रख दिए जाएंगे, एक इंक्यूबेशन मैनेजर बन जाएगा और वो हो गया इंक्यूबेशन सेंटर। दिस इज नॉट इंक्यूबेशन सेंटर। एक छोटा सा रूम है और अगर आपको वहाँ पे अच्छी नेटवर्किंग हो रही है और अगर आपको वहाँ पे ज्ञान की बातें मिल रही हैं या वहाँ पे आपको इन्वेस्टर किसी भी तरह ऑनलाइन कैसे कनेक्ट कराया जा रहा है या कोई वहाँ पे एक नॉलेजेबल पर्सन है जो आपको बता रहा है, इट्स आल्सो इंक्यूबेशन सेंटर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी अभी इंक्यूबेशन सेंटर की जो एक हमारे मन में धारणा बन गई है, मुझे लगता है उसको सोचने की जरूरत है, उसको रन कौन कर रहा है। I know a lot of incubation manager in UP, मतलब कम से कम 20 को तो मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे। प्रॉब्लम क्या होती है कि
इंक्यूबेशन मैनेजर जो, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट टू एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई ऑब्जर्व, कि जो उस चीज के लिए जा रहा है, क्या उसने वो काम किया है? क्या उसने कभी स्टार्टअप रन किया है? क्या मैं कहता हूँ एक फेल हुआ स्टार्टअप है, उसको इंक्यूबेशन सेंटर मैनेजर बना दो, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको पता है बॉस क्या प्रॉब्लम होती है, राइट? आप किसी, मेरे जैसे, मैं जॉब की और जॉब करके मैं जॉब में अच्छा नहीं कर पाया, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पे इंक्यूबेशन मैनेजर में बन गया। अब मैं भी वही जॉब वाला बंदा, मुझको भी खुश करना है ना अपने जो भी मेरे सीनियर अथॉरिटी होगी, या मुझे इतने इवेंट करके दिखाने के, यार इतने इवेंट मैंने किए, 1 महीने में 4 इवेंट किए, मुझे भी बॉडीज को रिप्रेजेंट। आपने संख्या की बात की, आपने तथ्यों की बात की, आपने फैक्ट्स की बात की। मैं इसमें स्टार्टअप तो नहीं, मुझे लगता है बिलीव करते होंगे इन संख्या पे, क्योंकि अगर संख्या की हम बात करें तो फिर हम कभी इनोवेशन ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संख्या कहती है कि 92% स्टार्टअप फेल होते हैं, तो संख्या तो हम 8% सफल होते हैं। तो मैं संख्या की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि क्या अभी स्थिति है वो, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस एक्सेप्टेंस के लिए मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा मैम से, क्योंकि मैम रिप्रेजेंट करती हैं इंक्यूबेशन, शी इज अ सीईओ ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर AIC, और अब फाउंडेशन इज आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द शिव नादर फाउंडेशन अंडर HCL, राइट? सो मैम, आपको क्या लगता है कि जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इंक्यूबेशन मैनेजर्स के, ये जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, क्या उन रिसोर्सेज के ये पैरामीटर नहीं रखने चाहिए कि उनका बैकग्राउंड स्टार्टअप से हो, न कि उनकी 15 साल का एक्सपीरियंस हो या मार्केटिंग में एक्सेल किए हों, क्योंकि वो एक ही डोमेन में एक्सपर्ट होंगे। एक स्टार्टअप हर एक डोमेन में थोड़ा थोड़ा जानता है। तो आपका इस पर क्या कमेंट होगा? थैंक्स गौरव। इसका भी मैं जवाब दूंगी, और जो अर्पित जी ने कहा है 2016 में, आई स्टार्ट विद दैट, यूपी की जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी, आई वाज विद IIM लखनऊ, हम भी इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे थे, हमारे लिए भी एक स्टार्टअप था, रिसर्च करी, एवरीथिंग वाज न्यू। I recruited the CEO then. I was starting my journey. बहुत कुछ किया, तो यूपी ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, बट ये जो आंकड़ों की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, इसमें सभी हैं। स्टार्टअप्स को आप कह दिया जाता है कि भाई इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू आपको मिलेगा। इंक्यूबेशन सेंटर्स को किससे मिलेगा? गवर्नमेंट से मिलेगा। गवर्नमेंट में एक कंसल्टेंट बैठा हुआ, उसको किससे मिलेगा? IAS ऑफिसर से मिलेगा। उसको किससे मिलेगा? उसको मिनिस्टर से मिलेगा। अब मिनिस्टर साहब ने एक अनाउंसमेंट तो कर दिया है 1000 10,000 जो भी, बट पेपर्स नहीं साइन हो रहे हैं। वो प्रोसेस हम तक पहुंचने से पहले वो स्टार्टअप्स तक भी नहीं पहुंच रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि जब वो फाइलिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, हम भी समझ रहे होते हैं, वो भी समझ रहे होते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए डे 1 से एक लर्निंग है। आई ऐड ऑन टू दैट, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, बट जो मैंने सुबह भी कहा था, यू आर डूइंग अ बिजनेस, प्लीज़ लर्न टू मैनेज योर मनी फ्रॉम द डे 1। आपका यूनिट कॉस्ट क्या है? हफ्ते में आप कितने पैसे खर्च करने वाले हो एक प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस डिलीवर करने में, इंक्लूडिंग योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, योर हायरिंग, फेलियर्स, एवरीथिंग। सपोज आपका ऑर्डर नहीं जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपका प्लान बी क्या है? थिंक लाइक अ टिपिकल स्टोर मैनेजर, जो आपके किराने की दुकान वाला भी अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक थॉट लेके चलता है ना कि अगर सामान नहीं आया, मेरे पास कस्टमर आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो वो जो एक साइंटिस्ट वाली अप्रोच होती है, रिसर्चर वाली अप्रोच होती है, वो एक हद के बाद यू हैव टू स्टॉप इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन। इफ़ यू जस्ट वांट टू बी अ साइंटिस्ट, डू अ रिसर्च, दैट इज़ बेटर। बट इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, स्टार्टअप गाय, वेयर ऑल द हैट्स। आई हैव सीन इंजीनियर्स कमिंग टू अस टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस आइडिया। जब उनसे पूछते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो वो कहते हैं ये क्या, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब इसको बेचना है। आपने ये भी नहीं सोचा कि कौन लेगा, इसकी रिसर्च करी है, नहीं करी है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट, नथिंग। सो इट इज नट, आई एम नॉट सेइंग एनी वन ऑफ अस आर एट फ्लॉप, बट प्लीज डू योर बैकग्राउंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो में दिस मे साउंड वेरी फिलोसफिकल, रिसर्चर, डॉक्टरेट और ये सब लगेगा कि हम रिसर्च क्यों करें, बट इवेंचुअली आपको मार्केट में पहुंचना है, एक पेन मैच करना है। अगर आपने उसको पेन और गैप को नहीं फुलफिल किया है, तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट फंड भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपने एक इन्वेस्टर को भी इम्प्रेस कर लिया अपने एक्सपीरियंस से, सब कुछ, इट विल नॉट वर्क। क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रही थी, उनको ये बेसिक सी थोड़ी सी रिसर्च करके
कस्टमर को समझ के अगर आप चीज़ें करेंगे, आप मेहनत वही कर रहे हैं, 200% अपना लगा रहे हैं, बट उसको थोड़ा सेंसिबली, बी अ स्मार्ट पर्सन, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ रिक्रूटमेंट इज़ अ चैलेंज एवरीवेयर। आपने 60 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल दिए हैं, इतने तो स्टार्टअप फेलियर्स वाले भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टअप जिसकी फेल हो गई वो दूसरी स्टार्टअप में लगा हुआ है। हमने एक स्टार्टअप फेल्ड एंटरप्रेन्योर को भी हायर करके देखा है, वो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद उसको फिर से वो जुनून सवाल होता है, वो जॉब छोड़ के भी चला जाएगा और आपका हाफ अ टाइम भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हाफ टाइम आपका कुछ और वो सोच रहा होता है, वो दूसरी स्टार्टअप के बारे में सोच रहा होता है। आई विल नॉट नेम, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ इन माई ऑफिस। I have to really push that guy. He has sold one of the startup. He's part of my team. He's doing wonderful, but I have to push him because his mind is somewhere else half of the time. तो बेस्ट रिक्रूटमेंट जो आपके काम को बेटर कर ले, आपकी नर्व समझ ले, प्रॉब्लम को समझ ले। मैंने कभी कोई स्टार्टअप नहीं करी है, बट आई हैव डन सो मच ऑफ रिसर्च, सो मच ऑफ थिंग्स इन एंटरप्रेन्योरशिप. I can speak for one day on this. I can give you proofs that what startups can fail and all that. So you have to really understand the pain. और सबसे पहले आप ही को पेन समझना है. Financing start from day one. तो सर कह रहे थे, बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है. CEO कौन होगा, CTO कौन होगा, किसको कितना मिलेगा, और जो आपको फंड आने वाला है वो आपको टारगेट्स के अगेंस्ट आता है. तो आप उसको जब सबमिट कर रहे होते हैं तो आप उसको सोचते हैं ठीक है अभी माइलस्टोन भर दिए हैं, देखा जाएगा. प्लीज़ डोंट डू दैट. कैलकुलेट एवरीथिंग. एक बिजनेस मॉडलिंग आती है, फिनेंशियल मॉडलिंग होती है, बिजनेस एनालिसिस करके आपको एक टेंटेटिव वैल्यूएशन, अगर आप किसी अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, वरना वो आपको किसी मेंटर से कनेक्ट कर देंगे. आपका CA आपको हेल्प कर देगा आपकी फिनेंशियल मॉडलिंग करने में. कम टू अ कॉन्क्रीट एस्टिमेशंस, प्रोजेक्शंस, कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से प्लीज़ अपने दिमाग में प्रोजेक्शंस ले आइए नंबर्स के. तभी चीज़ें आपको जो मिलेगा और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप उसके लिए निगोशिएट भी कर पाएंगे. अगर आपको खुद की अपनी वर्थ नहीं पता है, हमें कितना स्पेंड करना है या हमें क्या चाहिए, nobody in the world can help. Please go into the depth of things that will ease you out. Thank you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो अभी हमने बात कर ली अलग अलग आयाम पे, इसके अलग अलग डोमेन पे. सो अभी हम चाह रहे हैं कि एक हमारे बीच एक कंपनी के स्ट्रैटेजिक लीडर हैं जिनकी कंपनी अभी यूपी में, चेन्नई बेस्ड है, बट यूपी में स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऑपरेशन. तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे आप चेन्नई से और यूपी में शिफ्ट हो रहे हैं, एंड ही वाज वन ऑफ द जज earlier. He said that I can't understand Hindi much, right? So he don't want to be the as a judge. So just wanted to add, like, it's not only the language, you work in other part of the country. What problem you are facing working here in UP if you're comparing from Chennai to Lucknow, or maybe the other part of south to Lucknow, in terms of the startup ecosystem, basically the expenditure and ask by the startup side. So, hi. Yeah, I think I'll come to that in a while. So before that, I would like to brief about how the Goobies journey, how Goobies started as a startup like you. We started in IIT Madras incubation cell with a very limited number of seats, 3 seats, with a very limited funding, 5 lakhs. IIT Madras have funded us, and with some of the friends and family fund, we started this company 10 years back, right? And we were a bootstrap company for 5 years. For the first 5 years, we were a bootstrap company. But if you see the revenue was 50 lakhs annually or so, right? And then we decided to raise the funding. Okay, in 2019, we raised our first round of funding, which is 1 crore, which is an impact fund from the Grey Matter Capital. And the way we utilize that money, right, that has defined the growth path for Goobi. If you see, for the first 5 years, our cumulative revenue, the overall revenue we have generated in the whole 5 years is 1.5 crores. Okay, with the first funding, that 1 crore that we got, we have spent that in the 6 months of the remaining financial year, and we have generated 1 crore of revenue. 5 years, 1.5 crores, 6 months, 1 crore. And that was the point where we realized the
potential in the market as well as how to utilize the money, where to utilize the money. For a company which is just starting, or the founders who are like the first time entrepreneurs, I would suggest them to go with any renowned incubation center so that they will guide you in the path that might not help you with the money, but that will help you with the networking and the guidance. So as a first time entrepreneur, you should look at the incubation centers who are well versed in the domain and who have a very good track experience, and you should start with that. Then the second part, like lot of things the other panelists have covered, I would like to touch upon the fundraising part, which is the way forward for the any startups, right? When you decide to raise the funds, you should think about what is the need for the money. If you are a manufacturing company or any physical oriented company, then there is a lot of capex required. That case, the fund would